Hello everyone, my name is Mani Kumar Soni and I am welcoming to all of you in our YouTube channel अतुल सर बांदा। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग ने इसके पहले जो वीडियोस में देखा हुआ है वो व्हाट इज सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। और आज हम लोग जानने वाले हैं कि वर्ब क्या होता है, क्योंकि आपको मैंने कल बताया था कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट हमारा जो इंग्लिश का सेंटेंस होता है उसका फॉर्मेशन होता है 4 कंपोनेंट से मिलकर के। पहला कंपोनेंट हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। द फर्स्ट कंपोनेंट इज अवर subject, and the second one is verb, third one is object or complement, and the last one, fourth one is adverbial. तो हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था कि व्हाट इज सब्जेक्ट। तो मैंने बताया था कि सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके बारे में सेंटेंस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि राम इज़ रीडिंग अ बुक, ये मैंने लास्ट टाइम पे भी एग्जांपल लिया था कि राम इज़ रीडिंग अ बुक। तो हमने वहाँ पे समझा था कि राम इज़ रीडिंग अ बुक में चूँकि हमारा ये वर्ब है और वर्ब के आगे ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और इसके आइडेंटिफिकेशन के मैंने 2 तरीके बताए थे। पहला ये तरीका था कि आप इसका मीनिंग निकाल लीजिए कि राम इज़ रीडिंग अ बुक में मीनिंग ये निकल रहा है कि हम राम किताब पढ़ रहा है, और राम किताब पढ़ रहा है में हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, राम के बारे में। दैट्स वाई द सब्जेक्ट इज राम। दूसरा तरीका ये बताया था कि आप सेंटेंस के अंदर वर्ब को आइडेंटिफाई कर लीजिए और वर्ब के पहले पोर्शन जो आता है, वर्ब के जो लेफ्ट साइड पोर्शन है, पहले पोर्शन है, वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो 2 तरीके थे और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज वर्ब, वर्ब क्या होती है, ठीक है। तो देखिए बेसिक सा फंडा सबको पता है कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो सेंटेंस के अंदर आपको आकर के ये बताता है कि सेंटेंस में कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है। तो जो एक्टिविटी को डिनोट करे, जो वर्ड आपको एक्टिविटी को डिफाइन करे, डिनोट करे, उसे ही हम क्या कहने वाले हैं, वर्ब कहने वाले हैं। बट केवल वर्ब एक ऐसा शब्द जो एक्टिविटी को डिनोट करे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक उसकी पार्शियल डेफिनेशन आप बोल सकते हैं, बट फुल डेफिनेशन नहीं होती है। क्योंकि फुल कॉन्सेप्ट में जब आता है ना वर्ब, तो वर्ब आपको 2 चीज़ों को डिफाइन करता है। एक तो वर्ब आपको एक्टिविटी को भी डिफाइन कर सकता है, और दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है वो आपका वर्ब काम कर सकता है स्टेट को डिफाइन करने के लिए। तो वर्ब हमारा 2 चीज़ों को डिफाइन करता है फाइनली, एक्टिविटी को या फिर स्टेट को। तो हम लोग देखते हैं कि वर्ब को पहले देखते हैं कैसे वर्ब कोई आकर के किसी एक्टिविटी को डिफाइन करता है या स्टेट को डिफाइन करता है। उसके लिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल वही वाला पुराना लेते हैं कि राम इज रीडिंग अ बुक, राम इज रीडिंग अ बुक। इस सेंटेंस में आपको पता है ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारा राम इज रीडिंग में इज रीडिंग हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे ये रीडिंग की, तो ये रीडिंग यहाँ पर क्या हो रही है, ये एक्टिविटी है जिसको राम परफॉर्म कर रहा है। दूसरी चीज अगर हम एक सेंटेंस और लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो इस सेंटेंस में अगर हम देखते हैं तो बात करते हैं हमारा ये इज वर्ब हो जाता है, और वर्ब के पहले आने वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और इस सेंटेंस में जो इज है वो किसी एक्टिविटी को नहीं डिस्क्राइब कर रहा है, वो एक्चुअली में किसको डिस्क्राइब कर रहा है, वो एक स्टेट को डिफाइन कर रहा है कि राम की स्टेट क्या है, राम कैसा 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 बॉय है। तो राम एक ऑनेस्ट बॉय है। तो यहाँ पर जो इज है वो हमारा स्टेट को डिफाइन कर रहा है। तो आपने ये एग्जाम्पल के थ्रू ये समझने की कोशिश की कि कैसे कोई वर्ब क्या क्या डिफाइन कर सकती है। तो वर्ब एक्चुअली में 2 चीज़ों को डिफाइन करती है, एक हमारा एक्टिविटी को डिफाइन करती है, दूसरी हमारी स्टेट को डिफाइन करती है। राम इज रीडिंग ए बुक में राम बुक पढ़ रहा है, ये एक एक्टिविटी है, इसलिए यहाँ पर जो रीडिंग है वो ये जो रीडिंग वर्ब है वो हमारी एक्टिविटी को डिस्क्राइब कर रही है। बट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, राम यहाँ पर एक स्टेट बताया जा रहा है राम के बारे में कि राम एक ऑनेस्ट बॉय है, एक ईमानदार लड़का है। तो यहाँ पर जो इज है वो हमारा किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, स्टेट को डिफाइन कर रहा है। तो ये तो डेफिनीशन हो गई राम इसकी, वर्ब की डेफिनीशन हो गई।
अब हम बात करते हैं वर्ब के टाइप्स के बारे में। तो देखिए वर्ब्स के जो टाइप है वो फाइनली ये हैं, ठीक है। कि देखिए कोई भी वर्ब जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड की जा सकती है। एक आपकी हो गई हमारी ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको कि हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, और वो हेल्पिंग वर्ब के नाम से ज़्यादा फेमस होती है, उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब को। और सेकेंड आपकी होती है मेन वर्ब। तो जो मैंने आपको बताया कि वर्ब हमारा एक्शन और स्टेट को डिस्क्राइब करता है, वो एक्चुअली में वो मेन वर्ब ही है जो एक्शन और स्टेट को डिफाइन करता है। बट ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये सेंटेंस में आती है, तो ये सेंटेंस में किस लिए आती है? सेंटेंस में आती है टेंस को, इंटेंशन को और वॉइस को डिफाइन करने के लिए। और चूंकि इसका नाम है हेल्पिंग वर्ब, तो सेंटेंस में हेल्प करने के लिए आती है, मेन वर्ब भी हेल्प करने के लिए। और अगर हम इसके भी पार्ट की बात करें कि हेल्पिंग वर्ब के कितने पार्ट होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स एंड द सेकंड पार्ट इज मॉडल्स। प्राइमरी के टोटल पार्ट, प्राइमरी की अगर हम देखें कौन कौन सी वर्ब हैं जो प्राइमरी वर्ब्स में आती हैं, तो एक्चुअली में 3 वर्ब्स आती हैं जो प्राइमरी होती हैं। उसमें पहली वर्ब होती है हमारी बी, जिसके बी के हमारे टोटल फॉर्म्स होते हैं 8, ठीक है। मैं भी आपको लिख के दिखाता हूँ कि 8 कौन से फॉर्म्स होते हैं। देन उसके बाद डू होता है, डू के 3 फॉर्म्स होते हैं, और हैव होता है, और हैव के भी 3 फॉर्म्स होते हैं। तो टोटल ये हो जाएंगे हमारे 14 फॉर्म्स। तो टोटल हमारी प्राइमरी वर्ब्स होती हैं 14। देन आते हैं हम मॉडल्स के ऊपर। तो मॉडल्स हमारे टोटल होते हैं 18, और ये उनकी लिस्ट है। द फर्स्ट वन इज शुड, देन आउट टू, मे, माइट, कैन, विल, शैल, कुड, वुड, मस्ट, यूज्ड टू, नीड एंड डेयर। दीज आर द मॉडल्स, एंड ये हमारे टोटल 13 मॉडल्स होते हैं। देन हम बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब हमारी कितने टाइप्स की होती हैं? तो मेन वर्ब हमारी होती है टोटल 3 टाइप्स की। पहली होती है हमारी ट्रांसटिव, द सेकंड वन इज इंट्रांसटिव, एंड द थर्ड वन इज लिंकिंग, जिसको कॉपुलर वर्ब भी बोला जाता है, ठीक है। ये शायद आप इस नाम से कम अवेयर होंगे, बट इसको कॉपुलर वर्ब भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। देन बात करते हैं कि ये तो वर्ब्स हैं हमारी ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव, इनमें और लिंकिंग वर्ब में, इन सब में तीनों में क्या डिफरेंस है? कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई वर्ब हमारी ट्रांसटिव है, कि इंट्रांसटिव है, कि लिंकिंग है, जिसको हम कॉपुलर वर्ब के नाम से भी जानते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पर आप देख लीजिए, लिंकिंग वर्ब्स की टोटल काउंटिंग जो होती है, संख्या होती है, वो हमारी 18 होती है। 18 हमारी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, जिनके नाम ये है। पहले हमारा बी है, बी आपका थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बी आपका मेन वर्ब भी एज ए बी वर्ब होता है, और आपका इधर हेल्पिंग वर्ब में जो प्राइमरी वर्ब है वो भी हमारी बी हो सकती है। तो बी दोनों तरफ होती है, बी हमारी हेल्पिंग वर्ब की तरह ट्रीट कर सकती है, और हमारी लिंकिंग वर्ब यानी कि मेन वर्ब की तरह भी ट्रीट कर सकती है। बी हो गया। देन उसके बाद आ जाता है आपका बिकम, देन फील, देन सीम, अपीयर, लुक, साउंड, टेस्ट, गो, कम। सर थोड़ा यहाँ पे ये भी ध्यान रखने की बात है कि जो गो और कम है, यहाँ पर गो और कम का मतलब, गो का मीन्स जाना और कम का मीन्स आना नहीं है। गो और कम यहाँ पे मीनिंग लिख रखते हैं होना। देन उसके बाद टर्न, टर्न मीन्स भी यहाँ पे मुड़ना नहीं होता, टर्न मीन्स भी यहाँ पर होना निकलेगा। टर्न, गेट, ग्रो, कीप, रिमेन, स्टे, रीच, प्रूव। चूंकि ये लिंकिंग स्टेट को बताते हैं, दैट्स वाई ऐसा है कि इनकी मीनिंग यहाँ पर कम, गो, टर्न जैसे वर्ड्स की मीनिंग जाना, आना और मुड़ना ना निकल करके होना निकलती है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि यू शुड, एक मिनट का, टर्न का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि ही विल टर्न 30 दिस ईयर। इस सेंटेंस का मीनिंग ये निकलेगा कि ही विल टर्न 30 दिस ईयर, मतलब वो इस साल 30 का हो जाएगा, हो जाएगा, ना कि मुड़ जाएगा। तो दैट्स वाई यहाँ पर जो टर्न का मीनिंग निकल रहा है, यहाँ मुड़ना निकल करके होना निकल रहा है।
और ये यहाँ पर टर्न मेन वर्ब में हमारी ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव ना हो करके लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रही है। ओके, सो ये बात हो रही थी यहाँ पर हमारी, ये जो 18 वर्ब्स हैं ये हमारी लिंकिंग वर्ब्स हैं। अब हम थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। तो ट्रांसिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके पास उनका ऑब्जेक्ट होता है, और इंट्रांसिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके पास उनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है किसी वर्ब के पास कि नहीं है, जो कि अगला पोर्शन है। देखिए फिलहाल अभी हम लोग ने ये पढ़ रखा हुआ है कि सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट एंड हाउ टू आइडेंटिफाई इट, व्हाट इज वर्ब एंड हाउ टू आइडेंटिफाई इट। अब इसमें पढ़ने में हम लोग यहाँ पर आकर के फंस गए कि हमको कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारा ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। क्यों? क्योंकि इसको फाइंड करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो हम अब आ जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे पोर्शन हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में, देन हम वापस लौट के आएंगे कि ट्रांसिटिव क्या होता है और इंट्रांसिटिव क्या होता है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा आप हिंट ले सकते हैं कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड हाउ टू आइडेंटिफाई इट। तो ऑब्जेक्ट को, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, तो जिसके ऊपर वर्क परफॉर्म की जाती है उसे हम ऑब्जेक्ट कह देते हैं। और उसको आइडेंटिफाई करने का एक बेस्ट तरीका है कि आप वर्क के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए कि ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए, कि जैसे आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाट, एक व्हाट का क्वेश्चन कर सकते हैं आप और एक whom का क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब व्हाट को बोलेंगे हम क्या, और whom किसको, किसको या किसे, जैसे आप किसे भी कह सकते हैं। तो व्हाट या whom, क्या, किसको या किसे का क्वेश्चन करने पे जो आपको मिलता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट को हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, जैसे अगर हम बात करें कि राम इज रीडिंग अ बुक, राम इज रीडिंग अ बुक, इसमें जो हमारा इज रीडिंग है ये वर्ब है, और अगर हम इस पोर्शन को देखें तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और ये पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। और मेन वर्ब में हमको फाइंड करना है कि हमारी ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव है, कि लिंकिंग वर्ब है। तो ऑब्वियसली बात है, लिंकिंग 18 जो 18 लिंकिंग वर्ब्स थी, 18 जो लिंकिंग वर्ड्स थी वहाँ पर कहीं पर भी हमारा रीडिंग वर्ड नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा जो रीड है वो लिंकिंग वर्ब तो नहीं होने वाला, वो या तो ट्रांसिटिव होगा या तो फिर इंट्रांसिटिव होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव, इसके लिए हमको ऑब्जेक्ट को फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमको ऑब्जेक्ट मिलता है तो हमको पता चल जाता है हमारी वर्ब ट्रांसिटिव है। और जब हमारा ऑब्जेक्ट एब्सेंट होता है सेंटेंस के अंदर, वर्ब का ऑब्जेक्ट, तो हमारा वो इंट्रांसिटिव वर्ब्स हो जाती है। और ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए मैंने बताया कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट का या फिर whom का। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन करता हूँ कि राम इज रीडिंग व्हाट, कि राम क्या पढ़ रहा है। तो आंसर आता है अ बुक, एक किताब पढ़ रहा है। तो एक किताब पढ़ रहा है, हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल गया, दैट्स वाई ये हमारा जो मेन वर्ब है ये हमारी क्या हो जाएगी, ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ब में हमने क्वेश्चन किया कि व्हाट, और राम इज रीडिंग व्हाट, तो व्हाट का आंसर हमारा क्या आया, बुक आया। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। राम इज डांसिंग ऑन द फ्लोर, राम इज डांसिंग ऑन द फ्लोर, और इसमें अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वर्ब पोर्शन हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट पोर्शन हो जाएगा। और इस वर्ब पोर्शन के अंदर भी हमारा अगर हम इसको देखते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और ये हमारी क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी। और मेन वर्ब में हमारा 3 तरह की मेन वर्ब है हमारी, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव और लिंकिंग। तो ये जो डांसिंग है हमारा, ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। क्यों? देख लीजिए, ये 18 वर्ब्स जो है हमारे पास, इसमें कहीं पर भी डांस नहीं आ रहा है, तो दैट्स वाई ये हमारा लिंकिंग वर्ब नहीं होने वाला है। तो या तो हमारा ये ट्रांसिटिव होगा या तो फिर इंट्रांसिटिव होगा। ट्रांसिटिव होने की कंडीशंस ये है कि हमारे उस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम, व्हाट से और whom से।
तो अगर हम देखते हैं अगर ऑब्जेक्ट मिलता है तो हमारा वर्ब ट्रांसिटिव हो जाएगा, नहीं मिलता है तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, इंट्रांसिटिव हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर डांसिंग, राम इज डांसिंग व्हाट, राम इज डांसिंग व्हाट, राम क्या डांस कर रहा है, तो यहाँ पर ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हुम का क्वेश्चन करें कि राम इज डांसिंग हुम, राम किसको डांस कर रहा है, यहाँ पर वो भी क्वेश्चन नहीं है। इसका मतलब इस वर्ब के पास हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इस सेंटेंस में इस वर्ब का ऑब्जेक्ट एब्सेंट है। सो दैट्स वाई ये जो हमारी वर्ब हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, इनट्रांसिटिव हो जाएगी। ये इनट्रांसिटिव है, मेन वर्ब का इसका जो टाइप है वो हमारा क्या है, इनट्रांसिटिव है। सो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि ऐसे कैसे हम फाइंड करते हैं कि कोई वर्ब हमारी ट्रांसिटिव वर्ब है या फिर कौन सी वर्ब हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब है। सो ये बेस्ट तरीका है कि आप उसका ऑब्जेक्ट फाइंड करिए, और ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए आपको दो क्वेश्चंस करने होते हैं वर्ब के ऊपर, एक व्हाट का और दूसरा हुम का। और अगर व्हाट और हुम के आंसर्स आते हैं तो आपकी वर्ब ट्रांसिटिव होती है, और नहीं आती है, नहीं आते हैं तो आपकी वर्ब इनट्रांसिटिव हो जाती है। तो ये तो तरीके हैं हमारी वर्ब को ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव फाइंड करने के। कैसे पता करते हैं कोई वर्ब हमारी लिंकिंग है यानी कि कॉपुलर वर्ब है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको इन 18 वर्ड्स को लर्न करना पड़ेगा। और जैसे ही आपको जब ये लर्न हो जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ईजिली आप इसमें फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी वर्ब हमारी लिंकिंग है कि नहीं है। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि राम इज अ इज एन ऑनेस्ट मैन। राम इज एन ऑनेस्ट मैन, राम एक ईमानदार व्यक्ति है। तो अगर हम इसमें देखें तो ये हमारा वर्ब हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट पोर्शन हो जाएगा। और वर्ब में ये हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, ये मेन वर्ब होगी। और इसके पीछे रीज़न ये है इसका मेन वर्ब होने का, कि हेल्पिंग वर्ब ना होकर के ये मेन वर्ब क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि अगर हम इसको हेल्पिंग वर्ब एज्यूम कर लेते हैं बाई चांस, कि मान लेते हैं ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब इज़, तो अगर हेल्पिंग वर्ब है तो सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब का होना कंपलसरी है, क्योंकि विदाउट मेन वर्ब कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती किसी किसी भी सेंटेंस की। तो अगर इसको आप हेल्पिंग वर्ब मानते हैं तो फिर आपको सेंटेंस में कहीं पर भी मेन वर्ब नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर ये हेल्पिंग वर्ब हो गई तो ना तो हमारा एन वर्ब होने वाला है, नहीं ऑनेस्ट वर्ब की तरह काम करेगा, नहीं हमारा मैन वर्ब की तरह काम करेगा, और ना ही राम वर्ब की तरह काम करने वाला है। तो यानी कि इसके अलावा हमको कोई भी वर्बल वर्ब मिल नहीं रही है। इसलिए केवल एक ही सेंटेंस इसमें एक ही वर्ड्स है जो हमारा वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसलिए हम उसको अगर कंफ्यूज होते भी हैं कि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, तो हमको यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अगर हम इसको हेल्पिंग वर्ब मानते हैं तो सेंटेंस में हम मेन वर्ब नहीं फाइंड कर पाएंगे। दैट्स वाई एक रीज़न ये है कि यहाँ पर ये हमारा मेन वर्ब है। और मेन वर्ब में भी हमारा तीन तरह का मेन वर्ब हमने डिस्कस किया कि मेन वर्ब तीन तरह की होती है, ट्रांसटिव, इंट्रांसटिव और लिंकिंग। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारा कौन सी वर्ब हो जाएगी, तो ये हमारा सबसे पहले अगर हम उसमें देखें 18 वर्ड्स में, उन 18 वर्ड्स में तो देखिए यहाँ पर एक दिया गया है बी, और बी के जो यहाँ पर मैंने बताया ना जो 8 फॉर्म्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो बी के जो 8 फॉर्म्स होते हैं वो ये होते हैं। बी के पहला होता है हमारा इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बिकम, सॉरी बी, बीन एंड बीइंग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 फॉर्म्स हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन एंड बीइंग। वही यहाँ पर भी बी के 8 फॉर्म्स आएंगे। तो ये जो 8 फॉर्म बीस के आपके बी के जो 8 फॉर्म है यहाँ पर, उसको अगर आप इन एग्जाम्पल्स में देखें तो ये देखिए बी का एक फॉर्म आ रहा है यहाँ पर इज, तो इसका मतलब ये हमारा कौन सी वर्ब हो जाएगी, लिंकिंग हो जाएगी। और लिंकिंग वर्ब की एक खासियत और भी है कि लिंकिंग वर्ब के जो फंक्शंस होते हैं, जो लिंकिंग वर्ब का काम होता है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मेन वर्ब हमारी दो चीज़ों को डिस्क्राइब करती है, एक्शन को और स्टेट को। तो ट्रांसटिव वर्ब हमारी क्या बताएगी, एक्शन, और इंट्रांसटिव वर्ब हमारी क्या बताएगी, एक्शन। बट इसके पास ऑब्जेक्ट होगा, इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और लिंकिंग वर्ब हमारी यानी कि कॉपुलर जो वर्ब है हमारी वो क्या बताने वाली है, वो हमारी स्टेट को बताने वाली है, अवस्था को बताने वाली है। तो अगर हम इस सेंटेंस में देखें कि राम इज एन ऑनेस्ट मैन, तो इसमें स्टेट अवस्था कौन सी है, तो इसमें अवस्था को ही डिस्क्राइब किया जा रहा है, ना कि
एक्शन को। सो एक रीज़न ये भी है कि दैट्स वाई हम इसको लिंकिंग वर्ब कहेंगे। तो ये आई थिंक कॉन्सेप्ट है हमारा वर्ब को आइडेंटिफाई करने का। आप लोग इसमें प्रैक्टिस करिए और कल हम लोग वापस फिर लौटेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू, जिसमें हम बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं और उसमें आइडेंटिफाई करना सीखेंगे हम लोग कि हमारी कौन सी वर्ब ऑक्सिलरी है कि मॉडल है, ऑक्सिलरी में मॉडल है कि प्राइमरी है, मेन वर्ब में हमारी कौन सी वर्ब होती है, ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव है कि लिंकिंग वर्ब है। तो यानी कि इसकी प्रैक्टिस हमको करना है कि व्हाट इज़ वर्ब। वर्ब तो मैंने आपको बता दिया कि वर्ब क्या होता है, एक्शन और स्टेट को डिस्क्राइब करता है मेन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमारा टेंस, इंटेंशन और वॉइस को डिस्क्राइब करता है। और दूसरी चीज़ इसमें लिखा हुआ कि हाउ टू आइडेंटिफाई इट, इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो आइडेंटिफाई के मैंने कुछ तरीके बता रखे हैं जिसके बारे में हम लोग प्रैक्टिस कल करने वाले हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड कीप वॉचिंग अतुल सर बांदा। थैंक यू।